शॉपिफ़ाई पर ई-कॉमर्स करना, अपनी वहाँ पे फ़िज़िकल प्रोडक्ट लिस्ट करना या फिर ड्रॉप शिपिंग करना, ये शॉपिफ़ाई से पैसे कमाने का सिर्फ़ एक तरीका है। इसके अलावा शॉपिफ़ाई पर ऐसे 4 और तरीके हैं, जिनको आप यूज़ करके शॉपिफ़ाई से आप पैसे अर्न कर सकते हो। और हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसके लिए आपको किसी भी फ़िज़िकल प्रोडक्ट, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, सोर्सिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसे कौन से वो 4 तरीके हैं, वो इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा या अपनी वीडियो एंड तक देख रही हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा तरीका है जिसको अगर आप आज भी यूज़ करते हो, उसके लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो मैं वीडियो के एंड पर बताऊँगा कि वो कौन-सा तरीका है। अच्छा, जो सबसे पहला तरीका है वो वही है, या फिज़िकल प्रोडक्ट यूज़ करो, ड्रॉप शिपिंग करो, जिस पर ऑलरेडी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। उस पर हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा ऐसे 4 और तरीके हैं, जिन पर मैं अभी बात करूँगा। अब हम आते हैं वे नंबर 2 पर। वो है प्रिंट ऑन डिमांड। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है? प्रिंट ऑन डिमांड बेसिकली ये होता है कि अगर आप अपने शॉपिफ़ाई स्टोर सेट करते हो और उसके अंदर आप एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को इंटीग्रेट करते हो, जो प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए आपकी प्रोडक्ट्स शिप करता है। बेसिकली आप उसे सप्लायर भी कह सकते हो। लेकिन वो जो सप्लायर्स होता है, वो किस तरह की प्रोडक्ट्स आपके लिए शिप करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये प्रिंट ऑन डिमांड है, तो आप अपने स्टोर पर ऐसे वहाँ पर आप प्रिंट डिज़ाइन्स बनाते हो। लेट्स से अगर मैं ये हुडी है, आप हुडी पर लेट्स से मैं अपना नाम या ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप ये लिखकर अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पर लगा देते हो, ठीक है? अब जो कस्टमर्स आते हैं आपके स्टोर पर, अगर उन्हें वही हुडी चाहिए विद सेम टेक्स्ट, आपके पास जब ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर डायरेक्ट उस सप्लायर के पास चला जाता है। अच्छा, वो सप्लायर हुडी लेकर उस पर आपका जो डिज़ाइन है वो प्रिंट करके आपके कस्टमर को डायरेक्ट शिप कर देता है और पैसे आपके पास आ जाते हैं। इसके लिए आपको किसी भी फिज़िकल प्रोडक्ट या किसी भी सप्लायर्स को एक्टिवली ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में लोकल भी एक सप्लायर है जो कि ये काम करता है, और इंटरनेशनल आपको इस तरह के 3-4 मिल जाते हैं, वो जाके आप खुद रिसर्च कर सकते हो। तो बेसिकली ये होता है प्रिंट ऑन डिमांड। इसमें सिर्फ़ हुडीज़ नहीं होती, टी-शर्ट, मोबाइल फ़ोन कवर्स, इवन के कॉफ़ी मग्स, उस पर भी आप प्रिंटिंग करवा सकते हो और आप अपने कस्टमर्स को इस तरह की प्रोडक्ट्स बेच सकते हो शॉपिफ़ाई के थ्रू। अब हम बात करते हैं वे नंबर 3 पर, जो कि है सर्विसेज़ प्रोवाइड करना। अगर आपको शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स की समझ आ गई, आपको बेसिक स्किल्स आ गए हैं और आपने कहीं से सीख लिया या आपने किसी की मेंटरशिप ले ली, आप चाहो तो मेरी भी ले सकते हो, उसकी मैं डिटेल वीडियो के एंड पर बताऊँगा। लेट्स से आपको वो सारे स्किल आ गए हैं जो कि शॉपिफ़ाई के अंदर होते हैं, स्टोर डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, जो एड क्रिएशन होती है, फ़ोटो इमेजेस उनको बनाना, 4th नंबर पे आपकी जो पेड एड्स होती हैं, या फिर अगर आपको इनमें से कोई एक भी स्किल आता है या 2 भी आते हैं, तो आप जाके सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हो। आप कहाँ पर क्लाइंट ढूँढ सकते हो? फाइवर, अपवर्क, फेसबुक ग्रुप्स। फिज़िकली भी आप अपने इर्द-गिर्द देख सकते हो कि अगर कोई बिज़नेस है जिसको मार्केटिंग की सर्विसेज़ की ज़रूरत है, या फिर उनकी वेबसाइट नहीं बनी, आप उनकी शॉपिफ़ाई पर वेबसाइट बना सकते हो, उन्हें सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्लाइंट्स ढूँढ सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप किस तरह से फाइवर पर क्लाइंट ढूँढ सकते हो और आप किस तरह से फाइवर के थ्रू शॉपिफ़ाई की सर्विसेज़ प्रोवाइड करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मैंने खुद भी $8,000 जनरेट किया फाइवर के थ्रू बाय प्रोवाइडिंग शॉपिफ़ाई सर्विसेज़। उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो के बाद जाके उसको देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा तरीका बताया है कि आप भी किस तरह से फाइवर पर ऑर्डर्स लेकर रेवेन्यू बना सकते हो। अब ये जो जितने भी मैंने तरीके बताए हैं या आगे भी बताऊँगा, इन सब में आपको शॉपिफ़ाई स्टोर की ज़रूरत होगी अपने लिए, या अगर आप सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट के लिए, तो आपके साथ एक मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उस लिंक के थ्रू अपना स्टोर बनाते हो, शॉपिफ़ाई आपको फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए हर महीने $1-1 चार्ज करेगा। 4th महीने से आपको फुल कॉस्ट करेगा। लेकिन अगर आप खुद से जाके गूगल पर शॉपिफ़ाई सर्च करके वहाँ पर अपना स्टोर बनाते हो, तो शॉपिफ़ाई आपको फर्स्ट मंथ के लिए $1 चार्ज करेगा, सेकंड मंथ से फुल कॉस्ट। तो मेरे लिंक का आपको ये फ़ायदा होता है, आप जाओ डिस्क्रिप्शन में और मेरे लिंक को यूज़ करो। जो वे नंबर 4th है, वो है एफ़िलिएट मार्केटिंग। अब एफ़िलिएट मार्केटिंग किस तरह से हो सकती है? शॉपिफ़ाई खुद भी आपको ये चांस देता है कि आप अगर उनकी सर्विसेज़, या अगर आप शॉपिफ़ाई को एज़ अ सॉफ्टवेयर बिज़नेसेस ओनर्स को प्रमोट करते हो, आप उन्हें रिकमेंड करते हो और आप उनके साथ अपने एक लिंक शेयर करते हो, जो कि शॉपिफ़ाई आपको देगा, तो शॉपिफ़ाई उसके बदले में आपको कमीशंस देता है। लेकिन जो शॉपिफ़ाई का जो एफ़िलिएट प्रोग्राम है, उसमें जो एनरोल होने का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो बहुत कम है। शॉपिफ़ाई हर किसी को अपने एफ़िलिएट प्रोग्राम में अलाउ नहीं करता। तो इस सिचुएशन में आप क्या करो, इस सिचुएशन में आपको ई-कॉमर्स से रिलेटेड ऐसे और टूल्स भी मिल सकते हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हो। विनिंग प्रोडक्ट के कुछ टूल्स हो सकते हैं। इसी तरह जो टिकटॉक, आई थिंक टिकटॉक एड्स प्लेटफ़ॉर्म का भी एफ़िलिएट प्रोग्राम है, अगर आप उसे प्रमोट करते हो उसके बदले भी आपको कमीशंस मिलते हैं। इसी तरह अगर जो शॉपिफ़ाई के अंदर जो प्लगइन्स और ऐप्स होती हैं, अगर आप उन्हें प्रमोट करते हो, उसके बदले में भी वो जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो आपको कुछ परसेंटेज कमीशन देते हैं जब आप उन्हें सेल्स जनरेट करके देते हो।
तो ये बेसिकली होता है एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि आप शॉपिफ़ाई इटसेल्फ को भी यूज़ करके उनके सॉफ्टवेयर को प्रमोट करके रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। और साथ ही साथ शॉपिफ़ाई के अंदर जो प्लगइन्स और ऐप्स हैं, आप उन्हें भी सेपरेटली प्रमोट करके बदले में आप कमीशन अर्न कर सकते हो। लेकिन इस तरीके में एक कंडीशन है, वो ये है कि ये तरीका तभी फ़ायदेमंद होता है जब आपकी कुछ ऑडियंस हो। लेट्स से अगर आप फेसबुक ग्रुप रन करते हो, लेट्स से अगर आपकी कोई भी ऑडियंस है जो कि ई-कॉमर्स में रिलेटेड है, या अगर आप किसी बिज़नेस कम्युनिटी का पार्ट हो। कहने का मकसद ये है कि आपके इर्द-गिर्द एक कम्युनिटी हो, एक ऑडियंस हो जिसको आप ये चीज़ प्रमोट कर सकते हो। तभी एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेस होगी। तो इसके लिए आप अपनी ऑडियंस बनाओ। ऑडियंस कैसे बना सकते हो? बेहतरीन तरीका है, आप जाओ, लोगों को प्रॉपर फ्री नॉलेज दो। आप जाओ ऑनलाइन, अपना पेज बना लो, बेशक यूट्यूब चैनल बना लो, ब्लॉग बना लो, लोगों को ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो कि वाक़ई रियल नॉलेज आप वो दो। अब इसमें आप रैंडमली कोई भी बेसिक नॉलेज नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को पता है, ये जाके वो गूगल से या चैटजीपीटी से देख सकते हैं। आपने पूरी रिसर्च करके, आपने फिर पूरा आपका मकसद होता है कि आपने एक कम्युनिटी बनानी है, ऑडियंस बनानी है। फिर जब आपकी ऑडियंस एक ख़ास अमाउंट तक पहुँच जाती है, लेट्स से 5,000 लोग या 10,000 लोग आपको सुन रहे हैं या आपको देख रहे हैं या फिर आपका ब्लॉग पढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ पर फिर आप एफ़िलिएट के लिंक्स शेयर करना शुरू कर देते हो, जो कि फिर आपको मंथली एक अच्छी अमाउंट जनरेट करके दे देते होते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ विनिंग प्रोडक्ट एक टूल शेयर कर रहा हूँ। लेट्स से कि अगर आपने फिर भी फिज़िकल प्रोडक्ट ढूँढनी है या विनिंग प्रोडक्ट्स ढूँढनी है, या अगर आप क्लाइंट्स को सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो और वो आपसे एड्स बनवा रहा है, वीडियो, इमेजेस या फिर पिक्चर्स, तो उसके लिए इस टूल के अंदर आपको विनिंग एड क्रिएटिव, विनिंग प्रोडक्ट, विनिंग शॉपिफ़ाई लैंडिंग पेजेस सब मिल जाता है एक क्लिक के थ्रू। उस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाओ उस टूल को यूज़ करो। उसकी जो मंथली कॉस्ट है वो बहुत कम है। उसको और कम करने के लिए मेरा डिस्काउंट कूपन कोड है, आप उसको भी यूज़ करोगे तो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए 50% ऑफ मिल जाएगा। आप हाईली रिकमेंड कि आप 1 महीने में जो दोस्तों के साथ इधर-उधर पैसे उड़ा देते हो, वो एक प्रोडक्टिव जगह पर लगाओ, और आप देखोगे कि जो आप पैसे लगाओगे उसका जो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जब आपको वहाँ से कोई विनिंग प्रोडक्ट मिलेगी जो कि आपको अच्छी सेल्स बना के देगी, तो जो आपने स्टोर पे पैसे लगाए हैं वो आपको 10 गुना वापस मिल जाएँगे। और यही रीज़न होती है कि कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं कि वो इस तरह के पेड टूल्स यूज़ करते हैं, जो कि सिर्फ़ 1% लोग यूज़ कर रहे होते हैं, और वो वहाँ से विनिंग प्रोडक्ट्स ईज़िली ढूँढ लेते हैं। जो बाकी फ्री मेथड होते हैं विनिंग प्रोडक्ट ढूँढने के लिए, वो सब यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उस पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आई हाइली रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 1 महीने के लिए इस टूल को यूज़ करो। 5वें तरीके पर बात करने से पहले, ये जो मैंने आपको एक टूल के बारे में बताया, वो मैं क्या कर रहा था? बेसिकली वो मैं एफ़िलिएट मार्केटिंग कर रहा था, उस टूल को प्रमोट कर रहा था, और उस विनिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड बेइंतहा टूल्स हैं। सिर्फ़ मैं मिनियो को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ? वो इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद उससे रिज़ल्ट्स जनरेट किए हैं, मेरे क्लाइंट्स ने उस पे रिज़ल्ट्स जनरेट किए हैं, और लोग जो मिनिया को यूज़ करते हैं, वो उस टूल को यूज़ करके रिज़ल्ट्स जनरेट करते हैं, और इसीलिए जब मैं टूल लोगों को रिकमेंड करता हूँ, तो ये टूल लोग बाय करते हैं और उनको रिज़ल्ट्स आते हैं, और ना कि सिर्फ़ बाय करते हैं, बल्कि अभी ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो कि मेरे थ्रू जिन्होंने ये टूल बाय किया, वो 3-4 महीने से इस टूल को कंसिस्टेंटली हर मंथ उसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। तो इसीलिए एफ़िलिएट मार्केटिंग के अंदर भी आपने हर टूल को नहीं प्रमोट करना, या हर चीज़ को प्रमोट नहीं करना होता। सिर्फ़ आपने उसी को प्रमोट करना है जो कि आपके ऑडियंस के लिए फ़ायदा है, उन्हें रिज़ल्ट्स जनरेट करके देगा, और आपके भी उससे रिज़ल्ट्स जनरेट हुए हैं। फिर ही वो ऑडियंस उस टूल को बार-बार बाय करेगी, और आपके हर मंथ में रेगुलर कमीशंस आपको मिलेंगे। अगर आप ऐसा चीज़ प्रमोट कर रहे हो जिसको आपने भी यूज़ नहीं किया, लोगों को रिज़ल्ट्स भी नहीं मिल रहे, तो वो लोग क्यों उस पे अपने पैसे ज़ाया करेंगे? तो आपको इस चीज़ के बारे में बहुत केयरफुल रहना है। अब हम अपने लास्ट मेथड पर बात करते हैं, जो कि है डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी शॉपिफ़ाई पर लिस्ट करके सेल कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको आइडियाज़ चाहिए, आप एट्सी एक वेबसाइट है etsy.com, आप गूगल पर जाओ, सर्च करो। इस वेबसाइट पर आपको बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ मिल जाएँगे, जिनको आप यूज़ करके अपने डिजिटल प्रोडक्ट शॉपिफ़ाई पर लिस्ट करके सेल्स जनरेट कर सकते हो। मैं खुद भी इस एट्सी को यूज़ करके एक प्रोडक्ट का आइडिया लिया था, जिसको मैंने इंटरनेशनली सेल की थी वो डिजिटल प्रोडक्ट्स, और लाखों में सेल्स जनरेट की थी। उस पर भी मैंने इन डिटेल केस स्टडी और वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उस वीडियो को भी डिटेल में देख सकते हो, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने में इंटरेस्टेड हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक मैं डिटेल ई-कॉमर्स पे वीडियो बना रहा हूँ, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एज़ सून एज़ वो वीडियो रेडी हो जाती है, उस वीडियो में आपके जितने भी ई-कॉमर्स से रिलेटेड हैं, वो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएँगे, और आपको एक कंप्लीट एक्शन प्लान मिल जाएगा कि आप किस तरह से शॉपिफ़ाई को यूज़ करके सक्सेसफुली अपना स्टोर बना सकते हो।
अगर आपने डिटेल में मेरे से 1 टू 1 सीखना है, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसे चेक कर सकते हो। वो 2 महीने का प्रोग्राम होता है जिसमें वीकली 1 टू 1 कॉल होती है। उसमें मेरी गारंटी होती है कि इन नेक्स्ट 3 टू 4 मंथ्स आप $500 रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देते हो। अगर नहीं होता तो जो आपने इस प्रोग्राम में कॉस्ट इन्वेस्ट की होती है वो मैं फ़ी आपको 100% रिफंड कर देता हूँ। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि आपने कंसिस्टेंटली एक्शन करना होता है। नॉलेज एक्सपर्टीज़ मेरा होता है क्योंकि वो ट्राई एंड टेस्टेड है, मुझे उस पे रिज़ल्ट्स मिलते हैं और मैं उस पे कॉन्फिडेंट हूँ, अगर आप भी उसे इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको भी रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है।